नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी कहेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और ऐसी कहानी को सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर गिरेंगे, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उनका दिल बड़ा ही अच्छा होता है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक आम का बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने जाया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। आम का पेड़ भी उस बच्चे से बहुत खुश था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन वो बच्चा कहीं चला गया और फिर लौटकर दोबारा नहीं आया। अब पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वह लड़का नहीं आया। अब तो पेड़ उदास सा हो गया और हर समय राह देखता रहता कि वो लड़का इधर से आएगा या उधर से आएगा। ऐसे ही काफी साल बीत गए और काफी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया। अब वह कुछ बड़ा हो चुका गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। पर वह लड़का उदास होते हुए बोला कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आपके साथ नहीं खेल सकता। तब बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर अपने लिए अच्छे वाले खिलौने खरीद लो। अब तो बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ कर ले गया और फिर वह बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर से बहुत दुखी हुआ, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद बच्चा अब जवान हो गया था। अब वह वापस उसी पेड़ के पास आया। पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। तब लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया और उन्हें ले जाने के बाद वह फिर कभी वापस नहीं आया। बहुत दिनों बाद जब वह वापस आया तो वह बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, आओ मेरे साथ बैठो। पर वह बोला, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं खेल सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला, अब तो मेरे पास न फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला, अब मुझे कोई मदद चाहिए भी नहीं, बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं अपने बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। तो दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए सुनते हैं इसी के साथ में एक बहुत ही दर्दनाक पति की कहानी। पत्नी का देहांत हुए
15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। अब वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे अपनी पत्नी का लिखा हुआ पत्र लिखा मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी की 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि आप किस हालात में हो। मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं अब आपके आंसू भी नहीं पहुँच सकती। आप अकेले में जब रात रोते हो तब छुपकर आपको देखती रहती थी, फिर खुद भी रोती। पर कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते थे, आंसू भी नहीं पूछ सकते थे। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमज़ोर पड़ें। कितनी बेगानी हो गई हूं ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी जिंदगी की यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। सच कहूँ तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है कि आप इतना बड़ा दुख कैसे सह पाओगे, मेरी जुदाई का। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। अपना कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते थे। अब तो मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ। मगर आप हिम्मत मत हारना। हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना कि मम्मी भगवान के पास गई हैं और जल्दी ही वापस लौट कर आएंगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। अपने कलेजे को पत्थर का कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे टूट कर चाहने के लिए बहुत शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है, भुलाना मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज़ आसमान से देखा करूँगी कि आप टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं है। अब मैं ना रहूँगी तो अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी, आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब बच्चा बनना छोड़ देना, अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बंधाने के लिए आपकी पत्नी नहीं रहेगी। जिंदगी तेरे सफ़र में इतने गम क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी तो बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतना कम क्यों हैं? जिंदगी अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसीलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो।
मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूँ या ना उठूँ। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर आपके साथ सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने जीवन साथी का भरपूर ख्याल रखें। क्या पता किस वक्त हम में से एक को जाना पड़ जाए और हमारे मन की सारी भावनाएं हमारे मन में ही रह जाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।